साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव समस्त बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाई बहनों का निवेदन है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जूनियर भर्ती की जो लड़ाई वर्तमान में चल रही है मजबूती मिल सके, क्योंकि आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसे शेयर करना, ये जूनियर भर्ती की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान देगा। आप लोगों से निवेदन है कि यूपी बीएड संघर्ष समिति चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना मित्रों है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, उसमें याचिका संख्या 1370/2018, जिसमें हमने 7332/2017 में जो जजमेंट हुआ था कि LT TGT के अध्यापकों की नियुक्ति 9 to 10th के लिए होती है, नॉट फॉर 6 to 8 के लिए। कुछ लोग ये सोच में पड़े होंगे कि अगर ये 2017 में 18 में मामला दाखिल किया गया, अब तक फाइनल क्यों नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी पूरी टीम थी, जिसमें इस पूरे याचिका में 14 लोग पार्टी बने थे, उनमें से मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो 69,000 में सिलेक्ट नहीं हो पाया। बाकी सारे के सारे लोग सिलेक्ट हो गए, जिसकी वजह से ये पूरा मामला पेंडिंग पड़ा रहा है। आज आप लोगों की सक्रियता जूनियर भर्ती के लिए बढ़ी है। परिणाम ये है कि ये पूरा मामला धीरे धीरे अपने आदेश के करीब जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि 22 तारीख को 1370/2018 कोर्ट नंबर 10 में लगी हुई है, एडिशनल के अंतर्गत 3057 पर है। मुझे उम्मीद है कि मामला टेकअप होगा और सरकार तथा NCT दोनों बहुत जल्द काउंटर दाखिल करेंगे। कल हम NCT के अधिवक्ता को कॉपी रिसीव करवाने का काम करेंगे माननीय हाई कोर्ट जा कर के। उनका नंबर हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। चूँकि पिछले जो NCT के वकील थे वो बदल गए हैं, अब इस समय विभव त्रिपाठी करके हैं। कल उनको जा कर के हम कॉपी रिसीव करवाने का काम करेंगे और 22 तारीख को पूरी मुस्तैदी के साथ हम अपने मैटर की सुनवाई के लिए माननीय हाई कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, सबसे मैं यही निवेदन करता हूं कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है वो अपनी इस भर्ती के लिए कमर कस लें, क्योंकि उनके लिए जूनियर सिर्फ केवल एक वैकेंसी है। ना तो वो TGT दे पाएंगे, ना तो वो PGT दे पाएंगे, क्योंकि अगली बार जब PGT की भी वैकेंसीज आएगी तो उसमें बीएड मस्ट हो जाएगा। कुल मिला करके ये जो जूनियर की भर्ती है, ये उत्तर प्रदेश के समस्त बीएड भाई बहनों के लिए अत्यधिक मायने रखती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद यहाँ, अगर हम आप यह कह लें कि प्राइमरी से भी ज़्यादा पद आपके जूनियर में हैं, लेकिन इसके लिए सबको संघर्ष करना पड़ेगा एकजुट होकर के। तीसरी जो महत्वपूर्ण सूचना है प्रमोशन के संबंध में, तो मित्रों आपको बताते चलूं कि NCT का जो अभी पिछले 13/11/2024 को काउंटर लगाया है, उस काउंटर से पूरे प्रदेश में जो प्रमोशन पा चुके हैं और जो प्रमोशन की श्रेणी में हैं, जो प्रमोशन कर चुके हैं, जिनके पास अपर लेवल टेट नहीं है, उनका भी प्रमोशन खतरे में है। और जो प्रमोशन की श्रेणी में है, सीनियरिटीज़ की श्रेणी में है,
जिनके पास अपर लेवल टेट नहीं है, मैं उनसे पूरी तरह से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपकी नियुक्ति 23/8/2010 के पहले हुई है तो आप पूरी तरह से प्रमोशन की लिस्ट से बाहर हैं, यदि आपके पास अपर लेवल टेट नहीं है। तो एनसीटी का काउंटर ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के उन बीएड बेरोजगारों के फेवर में है जो अभी तक अपनी भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मित्रों, मैं पूरी बेसिक शिक्षा नियमावली की बात करता हूं। हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली में जो भर्ती से संबंधित संशोधन हुए हैं वो 19वां और 20वां हैं। इसी 19वें और 20वें में ये साफ लिखा गया है कि अगर एलिजिबल कैंडिडेट मिलते हैं तो प्रमोशन होगा, एलिजिबल कैंडिडेट न मिलने पर रूल 15 की भांति सीधी भर्ती है। मैं पहले भी कह रहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि जूनियर में सीधी भर्ती है, लेकिन भर्ती का जो तरीका है, तौर है, वो बदल चुका है। जहां पहले 50% सीधी भर्ती होती थी, अब वहीं पर सरकार जो 100% जो है प्रमोशन कर दिया है। प्रमोशन के बाद अगर एक भी अगर सीट खाली है तो सरकार को सीधी भर्ती के माध्यम से वो सारे के सारे पद भरने हैं, चाहे जिस जिले में खाली हो। बाकी जो हमारी नियमावली चैलेंज है, हमने उस नियमावली में 50% सीधी भर्ती और 50% प्रमोशन की मांग किया है, और उसमें भी मुझे उम्मीद है कि एनसीटी हमारे फेवर में काउंटर लगाने का काम करेगी। अगर एनसीटी इतना लिख करके दे देती है कि हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है, ये तो लिख के देना ही है। साथ ही साथ अगर एक चीज़ और लिख करके दे देती है कि अदर राज्यों की भांति यूपी में भी 6 से 8 में बीएड वालों की नियुक्ति अप्लीकेबल है। जैसे ही ये काउंटर एनसीटी की तरफ से आएगा, परिषदीय उच्च प्राथमिक में भी 50% सीधी भर्ती के रास्ते क्लियर हो जाएंगे। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी एक मजबूती का मिसाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। धन्यवाद।